राधा 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 जय श्री राधा। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। तव कथामृतं तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो बड़ा सुंदर वाक्य है, ये गोपी गीत को है। काय को? गोपी गीत को। तव कथामृतम तप्त जीवनम। अब या को सार कहा है कि एक का कहवे, एक गांव की, हमारे ब्रज की एक मैया माता बाजार को जा रही, और जब वो बाजार को जा रही तो बाजार को ना कछु सामान लेवे को जा रही, शॉपिंग करवे को जा रही, और बाने अपने बच्चा को भी सामान दिब्बा दियो, खुद ने वो अपने कपड़ा लत्ता खावे पीवे को सामान खरीद लियो। अब जा बाजार में शॉपिंग करवे काजे गई, तो बा में कछु प्रोग्राम सा है रो, और बा में कहा प्रोग्राम है रो कि बाय कहूँ तो माइक की आवाज सुनाई दे रही। तो बा ने सोची बाजार तो मैं आई हूँ, जी कहाँ प्रोग्राम है रहा है, कहाँ जी माइक सी आवाज आ रही है, चलो देख के आता हूँ। बड़े बढ़िया वाद्य यंत्र बज रहे हैं और बहुत बढ़िया संगीत से सुनाई दे रहा हो, मेरा मन बड़ो प्रफुल्लित है रहो, जा जगह पे जावे काजू, तो मैं जाती हूँ चलो। तो वो मैया का कहवे, वो मैया गई, कहाँ गई? वह जगह पे जहाँ पे ये संगीत वगैरह चल रहा हो। वहाँ जब संगीत चल रहा तो वहाँ ने देखो कि कोई गद्दी पे बैठा हुआ है अकेलो इंसान, और बाकी सामने खूब भीड़ लगी है, और गद्दी पे बैठो इंसान कुछ भगवान की बातें सी कर रहा है। कौन की भगवान की बातें कर रहा है? कृष्ण भगवान को कोई नाम से ले रहा हुआ। वो बैठ गई। अब जब वो बैठ गई तो सुनती रही। अब भाई आनंद आने लगो, भगवान के भजन चल रहे ये। तब बा ने पूछी काई बगल वाली मैया थे कि यहाँ का है रहो, तो बा ने बोली कि ये भागवत है, यहाँ भागवत है रही है। अच्छा यहाँ भागवत है रही है, बिल्कुल ठीक है। तो वो सुनने लगी। अब जो भागवत जो कहते हैं व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यासा देवाचार्य, तो उन्होंने क्या बोला उस भागवत में, क्या लाइन बोली कि जो कृष्ण का नाम एक बार में स्मरण कर लेगा अपनी इन पापी श्रवण इंद्रियों से, ये है, तो वो कृष्ण से मिलने के लिए पागल हो जाएगा। उसे वो कहेगा कि जिसने भी भागवत श्रवण कर ली होगी अपने इन कानों से, या भागवत में कृष्ण का नाम श्रवण कर लिया होगा, वो भगवान के लिए, कृष्ण के लिए पागल हो जाएगा। पागल कैसे हो जाएगा कि वो कहेगा मुझे कृष्ण से मिलना है, मुझे कन्हैया से मिलवा दो। अब वो जो मैया जो सामान खरीदे हुए काजू आई बाजार से, और वो जो गई जब सुनवे वह कथा है, तब वहाँ में कथा में माना भगवान की भागवत सुन ली, भगवान को नाम सुन लियो। अब जब कथा समापन हुई तब का हुआ कि बाजार बाहर निकली, और जब वो कथा से बाहर निकली तो अपना सामान आमान भूल गई, अपने बालक हुआ भूल गई। अब बाकी संग का हुआ कि बायब याद आ रही है, किनकी याद आने लगी? कन्हैया की। कैसे याद आने लगी कन्हैया की? कि तू माने नाम सुन लियो। और व्यास देव कौन होते हैं? भागवत में श्रोता भी कृष्ण है, वक्ता भी कृष्ण है। और अगर वो वहाँ भागवत में प्रवेश करके उसने अगर भागवत सुनी है तो कृष्ण का ही रूप बन गई थी वो, और जो उसे भागवत सुना रहा था वो भी कृष्ण ही सुना रहे थे। तो कृष्ण ने ही व्यास देवाचार्य के रूप में ही कहा कि जो मेरा नाम सुनेगा वो मेरे लिए पागल हो जाएगा। अब तो गोपी ने सामान भूल गई, अब तो वो मैया बच्चा भूल गई, अब तो जगह जगह बाजार में पागल सी फिर रही है। पागल सी फिरती भाई कहाँ पूछ रही है कि वो कन्हैया जो वो कह रहे थे कि जो बिन को नाम सुनेगो बिन के लिए पागल रह जाओ, बिन ते मिलवे के लिए आतो रह जाओ, तुम वो बस कन्हैया ते मिला दो। जा दुकान तक सामान लेके आई, बाबा दुकान के मालिक के पास बोली कि तेने कन्हैया देखो, तेने कन्हैया देखो, किंतु कहाँ जाऊं, कैसे मिलूं कन्हैया से, क्योंकि मैंने वहाँ को नाम जो सुन लियो है, मैंने वहाँ की जो भागवत जो सुन ली है, कैसे करूं, कहाँ करूं। ये है काई ने उत्तर ना दियो, काई ने कन्हैया से ना मिलवायो। वो गोपी वो मैया पागल फिरती फिरती है गई, बाकी घर वाले ढूंढने, बाकी पूरे परिवार वाले ढूंढने, बाको बच्चा खो गयो, बा कोई फिक्र नहीं, बा बस कन्हैया से मिलना। क्यों? क्योंकि उसने एक बार श्रीमद् भागवत जी में भागवत जी को श्रवण कर लिया था, उसमें भागवत जी में कृष्ण का नाम सुन लिया था, तो वो पागल हो गई। अब हुआ क्या कि जब उसने खूब प्रयास किया कृष्ण से मिलने के लिए, तो कृष्ण नहीं मिले, तब उसने एक श्राप दिया, और वो श्राप सब कृष्ण भक्तों को दे दिया, सारी गोपियों को दे दिया, सारी
सखियों को दे दिया, जितने भी कृष्ण भक्ति में आए उन सबको वो श्राप लगा। और वो श्राप पता है कौन है? गोपी गीत में वो श्राप की लाइन है, तव कथा मृतम तप्त जीवनम। तव कथा मृतम, जब जब तुम्हारी ये कथा कोई सुनेगा, और कथा क्या है? अमृत, अमृत है अमृत। इस अमृत को जो सुनेगा वो मरता रहेगा। तप्त जीवनम, जब तक जिएगा तब तक वो मरता रहेगा इस कथा को सुन के और आपका नाम सुन के, आपसे मिलने के लिए। जैसे आज मैं तड़प रही हूँ, मैं विरह में व्याकुल हूँ आपसे मिलने के लिए, मुझे ठौर नहीं मिल रहा, मैं देख रही हूँ कि कोई बस कृष्ण से मुझे मिलवा दे। जैसे आज कृष्ण तुमने मुझे तड़पाया ना, वैसे इस आने वाले काल में जितने भी तुम्हारे भक्त होंगे वो सब तड़पेंगे, सब तड़पेंगे, सब ऐसे तड़पेंगे। क्योंकि जो मैंने अमृत अपने कानों में सुना है आपके भागवत का, और आपका ही नाम एक अमृत है, उस अमृत को लेते हुए, अमृत को रसपान करते हुए मैं मर रही हूँ। इसी प्रकार से सारे कृष्ण भक्त मरेंगे। कृष्ण मैं श्राप देती हूँ तुम्हें, तव कथा मृतम तप्त जीवनम। ये है सारे गोपी गीत का जो छोटी सी लाइन है उसका मतलब है। इसलिए भगवान का जब हम नाम सुनते हैं, भगवान के जब एसोसिएशन में जाते हैं, जब भगवान से हम प्रेम करते हैं, प्रेम हम नहीं करते, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और जब भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो तब लगता है कि कौन है ऐसा जो हमें इतना अच्छे से प्रेम कर रहा है, कि कृष्ण प्रेम कर रहे हैं। तो अब एक बात, तो प्रेमी में कुछ होता है ना, कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उससे मिलने की उत्कंठा होती है, होती नहीं होती। लेकिन कृष्ण बड़ा छलिया है। एक तो प्रेम आपने किया, हम में क्या ही वजूद था आपको प्रेम करने का। एक तो प्रेम आपने किया, एक तो ये विरह व्यथा आपने दी, ऊपर से अब मिलते भी नहीं हो, तो क्या करूंगा मैं, या क्या करूंगी मैं। तो बा मैया ने सबन को श्राप दे दियो, जाओ सब तड़पते रहेंगे, जितने भी कृष्ण भक्त हैं सब तड़पते रहेंगे। जय श्री राधे।